पितृपक्ष में तुलसी पर पानी चढ़ाने वाली औरतें कान खोलकर सुन लो, वरना तुम्हारी एक गलती की वजह से कीमत तुम्हारे परिवार को चुकानी होगी। तुम्हारा पति रोड पर आ जाएगा और परिवार पर मुसीबत का पहाड़ टूट पड़ेगा। आज की इस खास वीडियो में हम जिस चीज पर बात करने वाले हैं उसे सुन के तुम्हारे रोंगटे खड़े हो जाएंगे। चलो शुरू करते हैं। भारतीय संस्कृति में धर्म, आस्था और परंपराएं हमेशा से गहरी जड़ें जमाए हुए हैं। पितृपक्ष, जिसे श्राद्ध पक्ष भी कहा जाता है, विशेष रूप से पूर्वजों को स्मरण करने और उन्हें तर्पण, पिंडदान तथा अर्पण करने का पवित्र समय माना गया है। इस अवधि में बहुत सी महिलाएं सुबह सुबह तुलसी के पौधे में जल अर्पित करती हैं। साधारण सी लगने वाली यह परंपरा वास्तव में अत्यंत गूढ़, आध्यात्मिक और वैज्ञानिक रहस्यों से भरी हुई है। कहते हैं कि तुलसी का पौधा केवल एक पौधा नहीं बल्कि मां लक्ष्मी का स्वरूप है। पौराणिक ग्रंथों में इसे वृंदा का अवतार माना गया है। जब कोई महिला पितृपक्ष में तुलसी को जल अर्पित करती है तो वह केवल एक धार्मिक अनुष्ठान नहीं निभा रही होती, बल्कि ब्रह्मांडीय ऊर्जाओं, सकारात्मक कंपन और पूर्वजों की आत्माओं को शांति पहुंचाने का माध्यम बन रही होती है। यही कारण है कि शास्त्रों में इस परंपरा को इतना महत्व दिया गया है। भारतीय संस्कृति में पितृपक्ष का महत्व किसी भी अन्य पर्व से कम नहीं है, क्योंकि यह कालखंड वह अवसर है जब हम अपने पितरों, पूर्वजों और दिवंगत आत्माओं को याद करके उनके प्रति अपनी कृतज्ञता प्रकट करते हैं और उनके लिए तर्पण, पिंडदान तथा श्रद्धा से किए गए कर्मों के माध्यम से मोक्ष और संतोष की कामना करते हैं। इस पितृपक्ष के दौरान अनेक परंपराएं निभाई जाती हैं, जिनमें सबसे विशेष और रहस्यमयी परंपरा तुलसी पूजन और तुलसी में जल अर्पण करने की है। विशेषकर स्त्रियां इस अवधि में प्रातःकाल उठकर स्नान ध्यान करती हैं और घर के आंगन अथवा गमले में रोपी गई तुलसी के पौधे के सम्मुख दीपक जलाकर, जल चढ़ाकर और मंत्रोच्चारण करके पूजन करती हैं। यह साधारण सा दिखने वाला कर्म वास्तव में बहुत गहरी आध्यात्मिक, धार्मिक और वैज्ञानिक ऊर्जा से जुड़ा हुआ है। तुलसी केवल एक पौधा नहीं बल्कि देवी स्वरूप मानी जाती है और इसका उल्लेख अनेक पुराणों, उपनिषदों और शास्त्रों में मिलता है। तुलसी को भगवान विष्णु की प्रियतम माना गया है और यह कहा गया है कि जहां तुलसी का पौधा होता है वहां लक्ष्मी और नारायण का वास होता है। पितृपक्ष के दौरान तुलसी में जल अर्पण करने की परंपरा का संबंध सीधे पूर्वजों की आत्माओं से है, क्योंकि तुलसी को ऐसा माध्यम माना गया है जो पवित्र जल को ब्रह्मांडीय ऊर्जाओं से जोड़ता है और इस माध्यम से पितरों तक हमारी प्रार्थना और श्रद्धा पहुंचती है। जब कोई महिला पितृपक्ष में तुलसी में जल चढ़ाती है तो वह केवल एक धार्मिक अनुष्ठान नहीं कर रही होती, बल्कि वह अपने पूर्वजों की आत्माओं के लिए शांति, मोक्ष और ऊर्ध्वगमन का मार्ग प्रशस्त कर रही होती है। जल स्वयं पंचतत्वों में से एक है और जीवन का आधार है। वहीं तुलसी को पवित्रता, शांति और समृद्धि का प्रतीक माना गया है। जब ये दोनों तत्व एक साथ मिलते हैं तो एक ऐसी ऊर्जा उत्पन्न होती है जो पूरे वातावरण को पवित्र कर देती है और घर परिवार को आशीर्वाद से भर देती है। यही कारण है कि शास्त्रों में कहा गया है कि पितृपक्ष में तुलसी में जल चढ़ाने से पूर्वज प्रसन्न होते हैं और उनका आशीर्वाद घर परिवार को मिलता है। पौराणिक कथाओं में तुलसी का महत्व कई प्रकार से वर्णित है। तुलसी को वृंदा का अवतार कहा जाता है, जो भगवान विष्णु की परम भक्त थी। जब वृंदा का पतिव्रत धर्म खंडित हुआ तो उन्होंने भगवान विष्णु को शाप दिया कि वह पत्थर बनेंगे और स्वयं तुलसी के रूप में पूजी जाएंगी। तभी से शालिग्राम और तुलसी का विवाह होता है और तुलसी को विष्णुप्रिया माना गया। इसलिए तुलसी में जल चढ़ाना केवल पौधे की सिंचाई नहीं बल्कि लक्ष्मी नारायण की पूजा है। अब यदि इसे पितृपक्ष के संदर्भ में देखें तो तुलसी पूजा करने वाली स्त्री न केवल भगवान विष्णु को प्रसन्न करती है बल्कि उनके माध्यम से पितरों की आत्माओं तक पहुंचने वाली ऊर्जाओं को सक्रिय करती है।
तुलसी का पौधा वातावरण में उपस्थित नकारात्मक ऊर्जा को नष्ट करता है और सकारात्मक ऊर्जा का संचार करता है। जब सुबह सुबह सूर्य की किरणें तुलसी पर पड़ती हैं और उस पर जल अर्पित किया जाता है तो तुलसी से निकलने वाली ऊर्जा पूरे वातावरण को पवित्र कर देती है। यह ऊर्जा पितरों की आत्माओं तक पहुंचकर उन्हें संतोष और शांति प्रदान करती है। तुलसी में जल अर्पण करने के पीछे वैज्ञानिक कारण भी उतने ही गहरे हैं जितने धार्मिक। तुलसी एक ऐसा पौधा है जिसमें अनेक औषधीय गुण पाए जाते हैं। यह पौधा वातावरण को शुद्ध करता है, ऑक्सीजन का उत्पादन करता है और वायु में उपस्थित हानिकारक जीवाणुओं को नष्ट करता है। प्रातःकाल उठकर तुलसी को जल देने से स्त्री न केवल धार्मिक कार्य करती है बल्कि वह घर के वातावरण को भी शुद्ध करती है। जब जल तुलसी की जड़ों में जाता है तो पौधे की ऊर्जा और भी सक्रिय होती है और वह पूरे वातावरण को सकारात्मक कंपन से भर देता है। यही कंपन पितृपक्ष के समय पितरों तक पहुंचते हैं। आज भी विज्ञान इस बात को मानता है कि वातावरण में उपस्थित ऊर्जा और तरंगे मनुष्य की भावनाओं और आत्माओं को प्रभावित करती हैं। तुलसी और जल का यह संगम एक ऐसा माध्यम है जिससे हमारी भावनाएं और श्रद्धा पूर्वजों तक सहज रूप से पहुंच जाती हैं। स्त्रियों की विशेष भूमिका भी इस परंपरा में उल्लेखनीय है। स्त्री को सदा से मातृशक्ति का स्वरूप माना गया है और उसका संबंध सृजन, पोषण और करुणा से जोड़ा जाता है। जब कोई स्त्री तुलसी को जल अर्पित करती है तो उसकी मातृशक्ति और तुलसी की पवित्रता मिलकर एक अद्भुत ऊर्जा उत्पन्न करती हैं। यही कारण है कि शास्त्रों में कहा गया है कि स्त्रियों द्वारा किया गया तुलसी पूजन विशेष फलदायी होता है। पितृपक्ष में जब स्त्रियां यह कार्य करती हैं तो वे अपने घर परिवार के साथ साथ पूरे वंश की रक्षा और कल्याण की प्रार्थना करती हैं। आध्यात्मिक दृष्टि से देखें तो तुलसी और जल का संबंध केवल पौधे और द्रव्य का नहीं बल्कि आत्मा और ऊर्जा का है। पितृपक्ष में जब स्त्रियां तुलसी को जल चढ़ाती हैं तो यह कर्म पितरों तक पहुंचने वाली प्रार्थना का रूप ले लेता है। माना जाता है कि तुलसी का पौधा पितृलोक और देवलोक के बीच का सेतु है। तुलसी से उत्पन्न होने वाली ऊर्जा उस जल को पवित्र बनाती है और वही पवित्र जल पितरों तक हमारी श्रद्धा और तर्पण के भावों को पहुंचा देता है। यही कारण है कि तुलसी को पावनी कहा गया है। समकालीन युग में भी जब लोग वैज्ञानिकता पर जोर देते हैं तब भी तुलसी पूजन की परंपरा प्रासंगिक है। आज भी यदि हम तुलसी में जल अर्पित करते हैं तो यह हमारे घर परिवार के लिए स्वास्थ्य, शांति और समृद्धि लाता है। तुलसी से वातावरण में शुद्धता आती है, मन को शांति मिलती है और आत्मा को संतोष प्राप्त होता है। यही सब बातें पितृपक्ष के समय और भी गहरी हो जाती हैं क्योंकि उस समय ब्रह्मांडीय ऊर्जा विशेष रूप से सक्रिय होती है और पितरों की आत्माएं पृथ्वी लोक पर अपने वंशजों की ओर आकर्षित होती हैं। उस समय तुलसी में जल अर्पण करने का महत्व कई गुना बढ़ जाता है। जब हम तुलसी के पूजन और पितृपक्ष में इसके महत्व की गहराई में उतरते हैं तो हमें पता चलता है कि यह परंपरा केवल धार्मिक मान्यता भर नहीं है बल्कि यह हमारी पूरी संस्कृति, आध्यात्मिकता और विज्ञान का अनूठा संगम है। तुलसी को हरिप्रिय कहा गया है, अर्थात यह भगवान विष्णु को अत्यंत प्रिय है। पौराणिक ग्रंथों में वर्णन है कि जब कोई भक्त तुलसी के पत्ते के साथ भगवान विष्णु को अर्पण करता है तो उसके पाप नष्ट हो जाते हैं और वह पुण्य का भागी बनता है। इसी तरह जब पितृपक्ष में तुलसी में जल चढ़ाया जाता है तो यह पितरों को तृप्त करने का कार्य करता है क्योंकि पितरों तक पहुंचने वाली हर प्रार्थना और अर्पण भगवान विष्णु के माध्यम से ही स्वीकार किए जाते हैं। इसीलिए तुलसी को इस समय विशेष महत्व दिया गया है।
यह परंपरा हमें यह सिखाती है कि अपने पूर्वजों का स्मरण करना और उनके लिए तर्पण करना केवल कर्मकांड नहीं है, बल्कि यह आत्मिक जुड़ाव और कृतज्ञता का भाव है। जब कोई महिला सुबह सुबह तुलसी के सामने खड़ी होती है, दीपक जलाती है, जल अर्पित करती है और प्रार्थना करती है, तो उस क्षण उसका मन पूर्णतः पवित्र और श्रद्धा से भरा होता है। यह भाव पितरों तक सीधा पहुंचता है और उन्हें संतोष देता है। वैज्ञानिक दृष्टि से देखें तो तुलसी का पौधा वातावरण में उपस्थित कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित करके अधिक मात्रा में ऑक्सीजन छोड़ता है। यह घर के वातावरण को शुद्ध करता है और वहां रहने वाले सभी लोगों को मानसिक शांति प्रदान करता है। जब तुलसी पर जल डाला जाता है तो उसकी जड़ों में नमी बनी रहती है और वह अधिक सशक्त होकर ऊर्जा का संचार करता है। इस क्रिया से वातावरण में एक विशेष प्रकार की तरंग उत्पन्न होती है जो न केवल जीवित प्राणियों पर बल्कि अदृश्य आत्माओं पर भी प्रभाव डालती है। यही कारण है कि कहा जाता है कि तुलसी पितरों की आत्माओं को शांति देती है। जल स्वयं एक ऐसी ऊर्जा है जिसमें स्मृति और कंपन को संजोकर रखने की अद्भुत क्षमता होती है। आधुनिक विज्ञान ने भी स्वीकार किया है कि पानी में तरंगों और भावनाओं का असर दर्ज हो जाता है। जब स्त्री श्रद्धा और भक्ति भाव से तुलसी में जल अर्पित करती है तो उस जल में उसकी भावना, उसकी प्रार्थना और उसका संकल्प समाहित हो जाता है। वही जल जब तुलसी की जड़ों से होकर वातावरण में ऊर्जा बनकर फैलता है तो वह भाव पितरों तक पहुंच जाता है। स्त्रियां जब तुलसी पूजन करती हैं तो वे केवल एक धार्मिक कर्तव्य नहीं निभा रही होती, बल्कि वे पूरे परिवार और वंश की रक्षा और समृद्धि के लिए आशीर्वाद मांग रही होती हैं। भारतीय परंपरा में यह माना गया है कि स्त्रियां अपने व्रत, पूजा और कर्मों से पूरे परिवार का कल्याण कर सकती हैं। पितृपक्ष के समय तुलसी पूजन करने से पितरों की आत्माएं प्रसन्न होती हैं और उनका आशीर्वाद पूरे घर को समृद्धि और शांति प्रदान करता है। जब पितर संतुष्ट होते हैं तो घर में दरिद्रता, कलह और रोग नहीं टिकते। यही कारण है कि स्त्रियां विशेष रूप से इस परंपरा को निभाती हैं। आध्यात्मिक दृष्टिकोण से देखें तो तुलसी और जल का संगम ऊर्जा का वह द्वार खोल देता है जो ब्रह्मांडीय चेतना और आत्मा के बीच संबंध स्थापित करता है। जब कोई महिला तुलसी में जल अर्पित करती है तो वह केवल अपने परिवार के लिए ही नहीं बल्कि अपने पूरे वंश के लिए प्रार्थना कर रही होती है। यह प्रार्थना पितृलोक तक पहुंचती है और पितरों की आत्माएं इससे संतुष्ट होकर आशीर्वाद देती हैं। शास्त्रों में कहा गया है कि पितृपक्ष के समय किए गए प्रत्येक कर्म का फल कई गुना बढ़कर मिलता है, क्योंकि इस समय पितरों की आत्माएं पृथ्वी पर अपने वंशजों की ओर देखती हैं। ऐसे में तुलसी में जल चढ़ाना विशेष महत्व रखता है। इस परंपरा के पीछे छिपा रहस्य यह है कि तुलसी स्वयं जीवन ऊर्जा का केंद्र है। तुलसी का पौधा अपने चारों ओर एक विशेष प्रकार का चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है। यह चुंबकीय क्षेत्र वातावरण को पवित्र करता है और नकारात्मक शक्तियों को दूर करता है। पितृपक्ष में जब यह ऊर्जा सक्रिय होती है तो यह सीधे पितरों तक पहुंचती है और उनकी आत्माओं को ऊर्ध्वगति देती है। जब आत्माएं ऊर्ध्वगति प्राप्त करती हैं तो वे मोक्ष की ओर अग्रसर होती हैं और अपने वंशजों को आशीर्वाद देती हैं। यही कारण है कि तुलसी में जल अर्पित करना इतना फलदायी माना गया है। आज की पीढ़ी में भले ही बहुत लोग इन परंपराओं को केवल अंधविश्वास मानते हों, लेकिन यदि गहराई से देखें तो इनके पीछे गूढ़ विज्ञान और आध्यात्मिक ऊर्जा छिपी हुई है। तुलसी केवल एक पौधा नहीं बल्कि एक ऊर्जा केंद्र है और जल केवल द्रव्य नहीं बल्कि भावों का वाहक है। जब दोनों का संगम होता है तो यह पितरों तक हमारी श्रद्धा को पहुंचा देता है। इस परंपरा को निभाने से न केवल पितरों की आत्माएं संतुष्ट होती हैं, बल्कि परिवार भी आशीर्वाद और समृद्धि प्राप्त करता है।
यही रहस्य जानकर हर कोई चौंक जाता है कि साधारण सा दिखने वाला यह कर्म वास्तव में कितना गहरा और शक्तिशाली है। तुलसी में जल अर्पण की परंपरा के रहस्यों को और गहराई से समझने के लिए हमें यह देखना होगा कि जल और तुलसी दोनों का पितृपक्ष से क्या सीधा संबंध है। जल को हमारे शास्त्रों में अमृत के समान माना गया है, क्योंकि जल ही जीवन का आधार है। जब हम पितरों को तर्पण करते हैं तो जल ही मुख्य माध्यम बनता है, चाहे वह पिंडदान हो या श्राद्ध का कोई अन्य कर्म। जल के बिना पितरों का तर्पण अधूरा माना जाता है। दूसरी ओर तुलसी को शुद्धता और पवित्रता का प्रतीक माना गया है। तुलसी का पत्ता भगवान विष्णु के पूजन में अनिवार्य है और यह माना जाता है कि तुलसी के बिना किसी भी अर्पण को भगवान स्वीकार नहीं करते। अब सोचिए, जब पितृपक्ष में तुलसी और जल का संगम होता है तो यह पितरों तक हमारी भावनाओं और श्रद्धा को कितनी गहराई से पहुंचाता होगा। यही कारण है कि महिलाएं विशेष रूप से तुलसी में जल चढ़ाती हैं ताकि उनकी श्रद्धा पितरों तक सीधे पहुंच सके। यह परंपरा केवल हमारे धार्मिक ग्रंथों तक सीमित नहीं है, बल्कि लोक जीवन में भी इसका गहरा असर है। गांवों में आज भी प्रायः हर घर के आंगन में तुलसी का चौरा बनाया जाता है और वहां सुबह शाम दीपक जलाकर पूजा की जाती है। पितृपक्ष में महिलाएं विशेष रूप से तुलसी चौरे की साफ सफाई करती हैं, वहां गोबर से लिपाई करती हैं और फिर स्नान करके तुलसी में जल अर्पित करती हैं। यह प्रक्रिया केवल पूजा का हिस्सा नहीं होती, बल्कि यह पूरे वातावरण को पवित्र बनाने का साधन होती है। जब स्त्री तुलसी की परिक्रमा करती है और जल अर्पित करती है तो उसके मन में जो संकल्प और भावना होती है वही पितरों तक पहुंचती है। यह संकल्प ही वह शक्ति है जो आत्माओं को शांति और संतोष प्रदान करती है। वैज्ञानिक दृष्टि से भी तुलसी का यह महत्व सिद्ध किया जा चुका है। आयुर्वेद में तुलसी को औषधियों की रानी कहा गया है। तुलसी में ऐसे तत्व पाए जाते हैं जो शरीर की प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाते हैं और मन को शांति प्रदान करते हैं। तुलसी पर जल डालने से उसकी जड़ों में नमी बनी रहती है और वह अधिक प्रभावी ढंग से वातावरण को शुद्ध करती है। तुलसी की पत्तियों से निकलने वाली सुगंधित वाष्प वातावरण में फैली नकारात्मक ऊर्जा को नष्ट करती है और सकारात्मक ऊर्जा का संचार करती है। जब यह प्रक्रिया पितृपक्ष में होती है तो यह केवल भौतिक स्तर पर ही नहीं बल्कि आध्यात्मिक स्तर पर भी असर करती है। यह वातावरण में ऐसी तरंग उत्पन्न करती है जो आत्माओं तक पहुंचकर उन्हें संतोष और शांति देती है। अब यदि हम स्त्रियों की भूमिका को देखें तो यह परंपरा और भी रहस्यमयी प्रतीत होती है। स्त्रियों को मातृशक्ति का प्रतीक माना गया है और उनकी प्रार्थनाओं में विशेष शक्ति होती है। जब कोई स्त्री तुलसी में जल अर्पित करती है तो उसकी प्रार्थना केवल शब्द नहीं होती बल्कि वह मातृत्व की शक्ति से भरी हुई होती है। यही शक्ति पितरों तक पहुंचती है और उन्हें तृप्त करती है। शास्त्रों में कहा गया है कि स्त्रियों द्वारा किया गया कोई भी शुभ कर्म कई गुना फल देता है, क्योंकि उनकी करुणा और मातृत्व भाव उसमें समाहित होता है। यही कारण है कि तुलसी पूजन विशेष रूप से स्त्रियों को ही करने का विधान है। आध्यात्मिक दृष्टि से देखें तो तुलसी केवल पौधा नहीं बल्कि एक ऊर्जा केंद्र है। इसका आभामंडल ऑरा इतना शक्तिशाली होता है कि यह आसपास के वातावरण को पवित्र कर देता है। जब तुलसी पर जल अर्पित किया जाता है तो यह आभामंडल और अधिक सक्रिय हो जाता है। यह सक्रिय ऊर्जा पूरे घर में फैलती है और न केवल जीवित प्राणियों बल्कि अदृश्य आत्माओं को भी प्रभावित करती है। यही कारण है कि तुलसी को देवताओं और पितरों दोनों की प्रिय माना गया है। तुलसी में जल चढ़ाने से उत्पन्न यह ऊर्जा पितरों तक पहुंचती है और उन्हें शांति प्रदान करती है।
समकालीन दृष्टिकोण से देखें तो आज के समय में जब लोग आधुनिक जीवन शैली और व्यस्तताओं में घिरे हुए हैं, तब भी तुलसी पूजन का महत्व कम नहीं हुआ है। बल्कि आज विज्ञान भी यह मानता है कि पौधे हमारे मानसिक स्वास्थ्य पर गहरा असर डालते हैं। तुलसी का पौधा विशेष रूप से तनाव को कम करता है और मानसिक शांति प्रदान करता है। जब कोई महिला सुबह सुबह तुलसी में जल अर्पित करती है तो वह स्वयं भी मानसिक रूप से शांत और सकारात्मक ऊर्जा से भर जाती है। यह ऊर्जा पूरे घर में फैलती है और परिवार के सभी सदस्य इसका लाभ उठाते हैं। यही लाभ पितरों तक भी पहुंचता है और उनकी आत्माएं इससे संतुष्ट होती हैं। इस परंपरा के पीछे सबसे बड़ा रहस्य यह है कि तुलसी और जल का संगम हमारी श्रद्धा को आत्माओं तक पहुंचाने का सबसे पवित्र माध्यम है। यह केवल धार्मिक अनुष्ठान नहीं बल्कि ऊर्जा और भावना का ऐसा संगम है जो पितरों को तृप्त करता है। यही कारण है कि पितृपक्ष में तुलसी पूजन का इतना महत्व है और यही कारण है कि इसे जानकर हर कोई चौंक जाता है कि साधारण सा दिखने वाला यह कर्म वास्तव में कितना गहरा और प्रभावशाली है। तुलसी और पितृपक्ष के संबंध को जब हम और विस्तार से देखते हैं तो यह स्पष्ट हो जाता है कि यह परंपरा केवल एक धार्मिक कर्मकांड नहीं बल्कि आत्मा, ऊर्जा और भावनाओं का अद्भुत संगम है। पितृपक्ष वह समय है जब हमारे पूर्वजों की आत्माएं धरती पर आती हैं और अपने वंशजों से तर्पण और श्रद्धा की अपेक्षा करती हैं। इस समय किया गया हर कार्य सीधे पितरों तक पहुंचता है और उनका आशीर्वाद बनकर वापस लौटता है। जब महिलाएं तुलसी में जल अर्पित करती हैं, तो यह कार्य सीधे उस ऊर्जा को सक्रिय करता है जो पितरों तक पहुंचने का माध्यम है। जल स्वयं जीवन का आधार है और तुलसी स्वयं पवित्रता का प्रतीक है। इन दोनों का संगम इतना शक्तिशाली है कि यह आत्माओं तक हमारी श्रद्धा को तुरंत पहुंचा देता है। यही कारण है कि शास्त्रों में तुलसी पूजन को पितृपक्ष में अनिवार्य बताया गया है। तुलसी का पौराणिक स्वरूप भी इस परंपरा को गहराई प्रदान करता है। तुलसी को वृंदा का अवतार माना जाता है, जिन्होंने अपने पतिव्रत धर्म की रक्षा के लिए अनेक कष्ट सहे। जब भगवान विष्णु ने उनके पतिव्रत की परीक्षा ली तो वृंदा ने उन्हें शाप दिया कि वे पत्थर के रूप में पूजे जाएंगे और वह स्वयं तुलसी के रूप में धरती पर रहेंगी। तभी से शालिग्राम और तुलसी का विवाह होता है और तुलसी को विष्णुप्रिया कहा जाता है। अब जब पितृपक्ष में तुलसी का पूजन होता है तो यह केवल पितरों के लिए ही नहीं बल्कि स्वयं भगवान विष्णु और लक्ष्मी को प्रसन्न करने का कार्य भी होता है। जब विष्णु प्रसन्न होते हैं तो पितरों की आत्माएं स्वतः तृप्त हो जाती हैं, क्योंकि विष्णु ही पितरों तक पहुंचने का मुख्य माध्यम है। इस दृष्टि से देखा जाए तो तुलसी पूजन केवल पितरों की शांति के लिए ही नहीं बल्कि देवताओं की कृपा प्राप्त करने का भी साधन है। वैज्ञानिक दृष्टि से भी यदि हम इस परंपरा का विश्लेषण करें तो यह उतनी ही प्रभावी प्रतीत होती है। तुलसी के पौधे में ऐसे रसायन पाए जाते हैं जो वातावरण को शुद्ध करते हैं, रोगाणुओं को नष्ट करते हैं और मानसिक तनाव को कम करते हैं। जब सुबह सुबह तुलसी पर जल डाला जाता है तो उसकी पत्तियों से निकलने वाली सुगंध पूरे वातावरण को भर देती है। यह सुगंध मस्तिष्क पर गहरा प्रभाव डालती है और मन को शांत करती है। जब मन शांत होता है तो प्रार्थना और भी प्रभावी हो जाती है। यही प्रार्थना पितरों तक पहुंचती है और उन्हें संतोष प्रदान करती है। विज्ञान ने भी सिद्ध किया है कि मनुष्य की भावनाएं और विचार तरंगों के रूप में वातावरण में फैलते हैं और यह तरंगे अन्य आत्माओं तक भी पहुंच सकती हैं। जब महिलाएं तुलसी पूजन के समय श्रद्धा और भक्ति भाव से प्रार्थना करती हैं, तो यह तरंगे तुलसी के माध्यम से पितरों तक पहुंचती हैं। इसीलिए तुलसी को पितरों तक प्रार्थना पहुंचाने का सेतु माना गया है। स्त्रियों की भूमिका इस परंपरा में सबसे महत्वपूर्ण है।
स्त्री का हृदय स्वभाव से ही करुणामय और मातृत्व भाव से भरा होता है। जब वह तुलसी में जल चढ़ाती है तो उसकी प्रार्थना केवल शब्द नहीं रहती बल्कि उसमें मातृत्व की शक्ति समाहित हो जाती है। यही शक्ति पितरों तक पहुंचकर उन्हें संतोष देती है। शास्त्रों में कहा गया है कि स्त्रियों की प्रार्थना में विशेष बल होता है और उनके व्रत और पूजा से पूरे परिवार का कल्याण होता है। यही कारण है कि तुलसी पूजन विशेष रूप से स्त्रियों को ही करने का विधान है। आध्यात्मिक दृष्टि से देखें तो तुलसी और जल का संगम हमारे और पितरों के बीच ऊर्जा का वह पुल है जो दोनों को जोड़ता है। पितृपक्ष में जब महिलाएं तुलसी पूजन करती हैं, तो यह केवल एक अनुष्ठान नहीं बल्कि आत्माओं के बीच संवाद का माध्यम होता है। इस संवाद से पितरों को शांति और मोक्ष की प्राप्ति होती है और वे अपने वंशजों को आशीर्वाद देते हैं। यही आशीर्वाद घर परिवार में सुख, शांति और समृद्धि लाता है। समकालीन युग में भी यह परंपरा उतनी ही प्रासंगिक है। आज जब लोग मानसिक तनाव, रोग और पारिवारिक कलह से जूझ रहे हैं, तब तुलसी पूजन एक ऐसा साधन है जो घर के वातावरण को सकारात्मक बनाता है और मानसिक शांति प्रदान करता है। जब घर का वातावरण शुद्ध और शांत होता है तो पितरों की आत्माएं भी प्रसन्न होती हैं और उनका आशीर्वाद परिवार को मिलता है। इस दृष्टि से देखें तो तुलसी पूजन केवल धार्मिक परंपरा ही नहीं बल्कि जीवन को संतुलित और सुखी बनाने का वैज्ञानिक और आध्यात्मिक साधन भी है। अंततः यही कहा जा सकता है कि पितृपक्ष में तुलसी पूजन और तुलसी में जल अर्पण करना साधारण सा कार्य नहीं बल्कि अत्यंत गूढ़ और रहस्यमय परंपरा है। इसके पीछे धार्मिक, वैज्ञानिक और आध्यात्मिक सभी दृष्टिकोण जुड़े हुए हैं। यह परंपरा हमें यह सिखाती है कि अपने पितरों को याद करना और उनके लिए प्रार्थना करना केवल कर्मकांड नहीं बल्कि आत्मिक कृतज्ञता का भाव है। जब हम तुलसी में जल अर्पित करते हैं तो यह हमारे पितरों तक हमारी श्रद्धा और प्रेम को पहुंचाता है और उनका आशीर्वाद हमें प्राप्त होता है। यही रहस्य जानकर हर कोई चौंक जाता है कि साधारण सा दिखने वाला यह कर्म वास्तव में कितना शक्तिशाली और प्रभावी है।